नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, ज्ञान पाना सरल है, अज्ञानी बने रहना कठिन। जीवन में ज्ञान पाना जो है वो सरल है। सरल क्यों है? ज्ञान पाना सरल, लोग तो कहते हैं कि ज्ञान पाना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ज्ञान पाना सरल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान पाना सरल इसलिए है क्योंकि वो हमें आसानी से मिल जाता है। वो हमें आसानी से मिलता है, कोई बहुत बड़ी हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्ञान के लिए बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग जो होती है ज्ञान की, वो कहाँ से होती है? वो तो आपके आसपास के लोगों से होती है ना। ज्ञान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब ही पढ़ें। ज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किताब पढ़ें। किताबें पढ़ना तो उसके बाद की बात है, जब आपको पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद की बात होती है कि आप किताबें पढ़ें। अब मान लीजिए कि संयोगवश आपका जन्म ही ऐसी जगह में हुआ है जहाँ पर लोग इस तरीके की विचारधारा के हैं जो कि ज्ञान के महत्व को जानते नहीं हैं, जो कि शिक्षा से जोड़ना नहीं चाहते। तो शिक्षा से नहीं जोड़ना चाहते, तो इसके लिए बहुत सारे से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो प्रयत्नशील होकर के भी प्रयत्न नहीं कर सकती। प्रयत्नशील होकर के प्रयत्न इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनको वो प्रयत्न करने ही नहीं दिया जाता। उनको वो प्रयत्न करने ही नहीं दिया जाता। लेकिन ज्ञानी कौन है? ज्ञान तो कहीं से भी लिया जा सकता है। जो आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं। शिक्षा के नाम पर, यदि शिक्षा और जो हमारी सिस्टमेटिक शिक्षा का अभियान है, जो हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो हमारी जॉब के लिए जो हमारा सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है और एक ज्ञान का होना एक अलग सिस्टम है। देखिए, पहले लोगों के पास में शिक्षा का साधन नहीं था। सभी लोगों के पास नहीं था, ना पुरुष के पास ना स्त्री के पास, लेकिन लोग फिर भी ज्ञानी बन जाते थे। और ज्ञानी बनते कौन थे? ज्ञानी वही बनते थे जो अपने आसपास की चीज़ों से ज्ञान को ग्रहण करते थे। यानी पहले क्या कहा जाता था? सुन करके और सीख करके समझते थे। कुछ व्यक्ति अपने आप से लगा करके सीखता है भाई, कुछ देखने से, कुछ सुनने से। कुछ अपने आप भी तो कुछ सोचोगे ना। आपका दिमाग है, आपको दिया हुआ है, तो आप उसमें इन्वेंट कर सकते हैं, चीज़ों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये आपने देखा भी होगा, जो महिलाएं चतुर होती हैं, जो पुरुष चतुर होते हैं, बहुत कम शिक्षा के बावजूद भी बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? कैसे बढ़ जाते हैं वो लोग जो जिनके पास शिक्षा का अभाव है, जिनके पास सिस्टमेटिक शिक्षा का अभाव है। सिस्टमेटिक शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही, लेकिन शिक्षा उन्होंने ली। शिक्षा उन्होंने ली, शास्त्रों की शिक्षा भी उन्होंने ली और पुस्तकों की शिक्षा भी उन्होंने ली। पुस्तकों की शिक्षा कैसे ली? पुस्तकों की शिक्षा उन्होंने अपने उन लोगों के पास गए जो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के पास बैठना शुरू कर दिया, उन लोगों की बातों को सुनना कर दिया। जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? उन्हीं लोगों का, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, उन लोगों का प्रभाव हम पर सबसे ज़्यादा होता है। एक्सक्यूज मी। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा जो है ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके पास बैठिए। जो वैसे तो आज के समय में तो हम ये इसलिए कहते हैं कि शिक्षित और लर्नेड व्यक्ति के पास, क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा शिक्षा है, इसलिए आप उसके पास बैठिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के पास ये शिक्षा, ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो क्या अपने जीवन को समाप्त कर दें? क्या अपने जीवन को आगे ना बढ़ाएं या जीवन को रोक दें? नहीं, जीवन को रोकना कोई समस्या का हल नहीं है। और जीवन को चलाने के लिए आप हर बात के लिए जिद करें, हर बात के लिए आपको वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं और इजीली उपलब्ध हो जाएं, ये संभव हर किसी के लिए नहीं होता। जितना दिखाई देता है, हम जब हमारी दृष्टि दूर तक जाती है, तब हमें पता लगता है कि लोग इतनी असुविधाओं के जीवन में जी रहे हैं जहाँ पर शिक्षा की बातें करना भी उनके लिए एक तरीके से उनका अपमान करना है। क्योंकि वो उनके पास शिक्षा तो क्या, रोटी ही नसीब नहीं है, शिक्षा क्या नसीब होगी? ये तो मैं बार बार कहती हूँ कि शिक्षा का अभियान तो ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रारंभिक शिक्षा हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको गवर्नमेंट को फ्री ऑफ एजुकेशन देना चाहिए, जैसे चाहिए।
जो भी उनको सुविधाओं के लिए, उसके लिए, शिक्षा के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो उनको उपलब्ध कराई जाएँ और उन तक शिक्षा को पहुँचाया जाए। कैसे पहुँचाएंगे ये अलग अलग जगह का अलग अलग है। हर जगह एक जैसी शिक्षा नहीं पहुँचाई जा सकती है। आदिवासी थे, एक समय का समय था, हमने जब देखा था स्टार्टिंग का वो समय जब आदिवासियों को पता ही नहीं होता था कि संसार कैसा चलता है। आज भी गाँव बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं दुनिया है क्या, दुनिया से ही अनभिज्ञ हैं। मैं मध्य प्रदेश में रही, मैंने वहाँ पर देखा आदिवासी लोग जो है वो कुछ भी पता नहीं था क्या क्या करते थे, मैं बता नहीं सकती। यानी ऐसी असंभव चीज़ों को मैंने देखा उनके जीवन की, जो मैं मतलब सुन कर के सोच कर के भी अजीब सा लगता है। लेकिन वो लोग वैसे ही जीवन जी रहे थे, मतलब पशुवत जीवन जी रहे थे, इंसानवत नहीं, पशुवत। और अभी भी ऐसा ही है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर शिक्षा पहुँची ही नहीं है, जहाँ पर ज्ञान पहुँचा ही नहीं है, जहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसको व्यक्ति को पता ही नहीं है कि रहते कैसे हैं। वो रहने का ढंग ही नहीं जानता, वो पढ़ने का ढंग ही नहीं जानता, उसे कोई चीज़ का पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो उसको कुछ जो भी मिल जाता है वो उसी में सुखी हो जाता है, वो उसमें सुखी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है महिलाओं की स्थिति है आज भी हमारे पढ़े लिखे समाज के अंदर भी महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाएं आज भी नहीं जानती हैं कि उनके जीवन का असली रोल कहाँ है। इवन देन जो आज की नई जनरेशन है उसमें भी बच्चे बेटियां जो हैं, अभी बहुत सारी बेटियां ये कहती हैं, क्या कहते हैं कि हमें ससुराल के लिए करना है कि हमको कहीं और दूसरे के लिए भी सोच, क्योंकि उनकी माइंड में ये चीज़ें अभी तक पहुंची नहीं है कि जीवन जो है इससे आगे, कि ससुराल और मायके से आगे भी है जीवन। ससुराल मायके में ही जीवन नहीं ख़त्म हो जाता। जीवन मिला सिर्फ ससुराल मायके के लिए नहीं, जीवन मिला जीने के लिए, इसमें कुछ करने के लिए, इसमें इसको जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, सही लोगों को खुशियाँ देनी। आप ये तो बहुत बड़ी ईश्वर की जो है वरदान है कि हर व्यक्ति को, आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो महिलाएं हैं, उनको शिक्षा मिल रही है और वो शिक्षा का उनको उपयोग करना चाहिए। वो अब वो शिक्षित हैं, अपने परिवार को शिक्षित बना सकती हैं, अपने बच्चों को शिक्षित बना सकती हैं, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित बनाने का मतलब सिर्फ जो क्या बोलते हैं, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा अभियान है, सिर्फ उससे जुड़े रहना नहीं। शिक्षा का मतलब है पूरी शिक्षा, उनके जीवन को संवारने की शिक्षा। पहले एनसीसी के अंतर्गत कुछ चीज़ें बताई जाती थी, तो कुछ चीज़ें से काम नहीं चलता। लोग इतने इतने ज़्यादा वो मतलब वो हंस जाते हैं, वो हंस के चले जाते हैं, वो बात को सुनना ही नहीं चाहते। उनको लगता है ये करके क्या करेंगे, इसमें करने की क्या ज़रूरत है। इस तरीके का उनका रुख होता है और वो उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। पैसे की अहमियत तो बिल्कुल ही नहीं जानती महिलाएं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय महिलाओं को पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ना महिलाओं को, ना घर की लड़कियों को। और यदि लेना देना है तो सिर्फ इतना भर कि उनको खाना मिल जाए बस घर में, बाकी उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। जो विडो हो जाती हैं उनके जीवन में तो खैर जीवन का कोई रंग ही नहीं है, कोई रंग नहीं है उनके जीवन में। उनके ना वो जीवन को रंगीन करना चाहती हैं, ना जीवन में कोई रंग है उनके में। उनको कुछ तो पहले से ही वो देखती आ रही हैं परिवारों के अंदर कि जीवन में जो है उनको खाने के तक पहले जो विधवाएं जो घर के अंदर होती थी, मैंने खुद अपने जीवन में एक अपनी जो है मेरी मम्मी के जो बुआ जी थी उनको मैंने देखा, जो 8 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। 8 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी, 8 वर्ष में वो विधवा हो गई थी और 8 वर्ष से लेके 99 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई। और किस कंडीशन में वो रहती थी, मतलब आप जितना बड़ा हमारा बाथरूम है उतनी बड़ी जगह में वो रहती थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी। सुबह 4 बजे उठ करके उनको यमुना जी जाना है और अपने लिए रोटी बना के, क्या रोटी बना के खाती थी वो, जब खाती थी तो अपना कमरा बंद कर लेती थी। तो हमें नहीं मालूम क्या खाती थी क्या पीती थी, लेकिन हमने उनको देखा वो बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि उनको इसी तरीके से शिक्षित किया गया था कि तुमको पुरुषों के आगे आना ही नहीं है
और वो गज़ब की सुंदर थी और गज़ब की होशियार थी। लेकिन होशियारी क्या करेगी, समझदारी क्या करेगी, जब उनको कुछ समाज से जुड़ने ही नहीं दिया। तो जब हम ऐसे समाज को देखते हैं और हमारे समाज में बदलने की बात आती है, तो वो बदलने की कोई बात ही नहीं है। वो एक महिला ये मान कर के चल रही है, मुझे वैसे भी वो महिलाएं तो वैसे भी मान के चलती हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, घर में खाना मिल जाए इतना ही काफ़ी है। जो आजकल जो नई जनरेशन हो गई, जहाँ पढ़ लिख गए, जहाँ हमें पैसे की अहमियत समझ में आई है, वहाँ हम लोगों को जाने आने के लिए, चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। लेकिन पहले तो महिलाओं को चाहे बाहर जाना ही नहीं होता था, घर के अंदर ही रहना है, तो घर के अंदर क्या चाहिए, खाना मिल जाए बस बहुत काफ़ी है। और ना ही वो उनको घर के काम करने में कोई कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि वो तो इसको अपने जीवन का अंग मान के चल रही हैं। इस उनका उनके इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसका तो उनको एहसास ही नहीं है। उनको एहसास ही नहीं कि उनकी इस सरलता का कितना फ़ायदा समाज उठाता है, कितना परिवार उनका फ़ायदा उठाता है, इसका उनको एहसास ही नहीं है। वो तो सबके लिए बना कर के ही खुश हैं, सबके लिए भोजन परोसते हुए ही खुश हैं। लेकिन कभी ये भी नहीं सोचती कि कोई आकर के उनसे ये भी पूछ ले कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। तो इतना सरल जीवन, और मैं क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। उस ज्ञान की ज़रूरत है जो जो उनसे, जिसके वंचित होने की वजह से उनका शोषण हो रहा है, वो ज्ञान की ज़रूरत है आज समाज को। आप ज्ञान अपने अंदर लेकर के आइए, और ये ज्ञान आपके आसपास की चीज़ों से ही मिलेगा। शिक्षा से जुड़िए, शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, वो जुड़ना चाहिए, और जैसे जुड़ सकते हैं वैसे जुड़िए। लेकिन पहली सीढ़ी होती है ज्ञान। ज्ञान आप कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से अर्जित कर सकते हैं, किसी भी संसार की किसी भी चीज़ से। जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करने वाला है, वो कहीं से भी ग्रहण करेगा। तो ज्ञान के लिए कोई नहीं है। और आज तो यदि आप मोबाइल चलाना जानते हैं, तो आप मोबाइल में देख सकते हैं। मोबाइल नहीं चलाना जानते, टीवी चलता है, टीवी में देख सकते हैं। टीवी नहीं जानते तो आप बाहर में कहीं कोई सत्संग होता है, किसी के पास बैठते हैं, उठते हैं, तो उनमें उन लोगों के पास बैठे उठे जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई ज्ञान की बातें करती हैं, आपके आसपास जो हैं, आप उन्हीं के पास बैठेंगे, तो उनके पास बैठिए, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो नया मिलेगा आपको, कुछ तो जीवन में रंग भरेंगे आपके। तो जीवन जो है, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, और ज्ञान की जो रोशनी से अपने जीवन को जगमग कीजिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।